नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पूजा परमार। आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। राजस्थान में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसे लेकर प्रदेश की सियासत में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। प्रदेश की राजनीति के लिहाज से सितंबर का महीना बेहद ही खास रहा। इस महीने की शुरुआत में ही राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस को चुनावी मैदान में टक्कर देने के लिए एक और बड़ी पार्टी यानी कि शिवसेना की एंट्री राजस्थान में हुई है। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र से बाहर अन्य राज्यों में भी अपनी पार्टी का विस्तार करने की कोशिश कर रहे हैं और वहीं राजस्थान में भी शिवसेना की एंट्री के साथ ही गहलोत सरकार से बर्खास्त मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने पार्टी का दामन थाम लिया। लाल डायरी दिखाकर रातों रात सियासत के फलक पर चर्चा में आने वाले पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने झुंझुनू में पार्टी की सदस्यता दिलवाई और उन्हें एकनाथ शिंदे की शिवसेना में कोऑर्डिनेटर पद की जिम्मेदारी भी दी गई। कभी अशोक गहलोत के करीबी रहे गुढ़ा ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। गुढ़ा ने हाल ही में यह दावा भी किया था कि अगर मेरा आशीर्वाद नहीं होता तो गहलोत कभी मुख्यमंत्री नहीं बनते। इसके साथ ही अब इस स्टोरी में हम जानेंगे कि आखिरकार शिवसेना, जो कि एकनाथ शिंदे गुट की है, क्यों राजस्थान में विधानसभा चुनाव लड़ने का मन बना रही है और अब उनकी पार्टी की एंट्री से राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव पर क्या असर पड़ेगा और इसी के साथ शिवसेना की क्या भूमिका होगी। 19 जून 1966 में शिवसेना की स्थापना हुई थी। उस वक्त पार्टी ने मराठी मानुष के हक की आवाज उठाई थी। उस दौर में महाराष्ट्र में मराठों की जनसंख्या करीब 43% थी, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री से लेकर कारोबार और नौकरियों में उनकी तादाद सबसे कम थी। गुजरातियों की आबादी 14% होने के बावजूद कारोबार में वे सबसे ज्यादा थे। छोटे व्यवसायों में 9% आबादी वाले दक्षिण भारतीय छाए हुए थे और इसके साथ ही बाला साहेब का कहना था कि दक्षिण भारतीय मराठियों की नौकरी पा रहे हैं। वो मराठियों को काम पर रखे जाने की मुहिम चलाने लगे, लेकिन धीरे धीरे शिवसेना ने मराठी मानुष की अस्मिता के साथ साथ अपनी छवि कट्टर हिंदूवादी की भी बनानी शुरू कर दी और कई बार चुनाव हारने के बाद भी साल हिंदुत्व की बात कर रही थी। उस वक्त ये मुद्दा चरम पर था तो पार्टी को लगा कि उनकी छवि का शिवसेना पर फायदा होगा, लेकिन पार्टी का ये दावा उलट पड़ा और शिवसेना महाराष्ट्र तक ही सिमट गई। महाराष्ट्र के बाहर शिवसेना के लिए एक भी सीट जीतना काफी मुश्किल रहा है। यूपी में पार्टी ने साल 1991 में एक सीट जीती थी, वो भी एमएलए की। इसके अलावा साल 2021 में शिवसेना को पहली बार महाराष्ट्र के बाहर से यानी कि दादर और नागर हवेली से एक सांसद मिला था। अब एकनाथ शिंदे की पार्टी की इसी परंपरा को तोड़ने के लिए अन्य राज्यों में भी अपनी पैठ बनाना चाहते हैं। यही कारण है कि पार्टी ने राजस्थान से अपने विस्तार की शुरुआत कर दी है। राजस्थान में एकनाथ शिंदे की शिवसेना की एंट्री के साथ ही प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा होने लगी कि आने वाले लोकसभा चुनाव में शिवसेना बीजेपी के साथ गठबंधन में मैदान में उतर सकती है। हालांकि इस पार्टी की तरफ से वर्तमान में गठबंधन करने को लेकर कोई बयान नहीं दिया गया है, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि प्रदेश की राजनीति में शिवसेना की एंट्री के बाद कई समीकरण बने हैं तो कई समीकरण बिगड़ने भी शुरू हो गए हैं। अगर शिवसेना चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला कर लेती है तो अनुमान लगाया जा रहा है कि पार्टी कम से कम 5 से 10 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। गुढ़ा की शिवसेना में शामिल होने पर भी आयोजित किए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी एकनाथ शिंदे और गुढ़ा ने राजस्थान में शिवसेना की भूमिका पर कुछ नहीं कहा था। हालांकि शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जरूर कहा था कि उनकी पार्टी जनता के लिए काम करती है। शिंदे ने इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजेंद्र गुढ़ा की तारीफ करते हुए कहा था कि देश को ऐसे ही सच्चे नेता की जरूरत है जो अपने स्वार्थ को परे रखकर जनता का फायदा देखते हैं। शिवसेना की राजस्थान में एंट्री पर आपके विचार कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। ताजा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।